हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 3.3। तो 3.3 के हमने क्वेश्चन सेकंड के 5 तक सॉल्व कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। तो देखो इसका 6 क्वेश्चन जो है अपने पास वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो वही इस टाइम 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आए। तो देखो ये माइनस का 20 है, तो -10 और -10 कितना होता है, माइनस के 20 और 10 इंटू 10 100, माइनस माइनस प्लस। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, 10x क्या कॉमन आएगा, 10x। तो यहाँ अपने पास 10x बचेगा, यहाँ -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1। क्लियर। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन आ जाएंगे, क्या बचेगा, 10x माइनस 1 ही बचेगा। अब या तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है या फिर ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10। ठीक है, सेम आई है वैल्यू तो सेम आ सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये हो गया अपने पास सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6। सेवन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो अब हमें इस √2√6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 2√6। तो देखो 2√6 यानी कि √6 इंटू √6 तो कितना होता है 6 होता है, और √6 प्लस √6 कितना होता है 2√6 होता है। ठीक है ना। तो पहले ही 2√6 गिवन है तो √6 में हम इसे फैक्टर कर देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई 6 होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या है 6 है। तो अपने फैक्टर होंगे √6 और √6। 3x स्क्वायर, देखो ये दोनों माइनस के हैं तो हम उन्हें दोनों को माइनस के ले लेते हैं। √6x माइनस के √6x प्लस 2 इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, ऐड करने पर दोनों माइनस के √2√6। यहाँ से यहाँ कॉमन, देखो यहाँ इन दोनों में से ऐसे देखने पर क्या कॉमन आ रहा है। देखो आपको ऐसा लगेगा कि क्या कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से 3 नहीं ले सकते। देखो √3 और √3 अगर कॉमन लें तो यहाँ से क्या बचेगा। देखो ये जो √6 है इसे हम कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू √3। ठीक है, और जब इसमें से √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2 बच जाएगा। ठीक है, तो 6 को हम √2 और √3 के रूप में समझ के यहाँ से √3 कॉमन लेते हैं। तो देखो 3 में से √3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा। साथ में x भी कॉमन लेना है तो यहाँ एक x बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा √2। क्या बचेगा √2। देखो √6 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3। चाहो तो अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो, √6 इंटू √2 इंटू में √3। तो इस √3 को जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो केवल क्या बचेगा √2 बचेगा। क्या बचेगा √2। तो यहाँ √2। सेम ऐसे ही यहाँ हम कॉमन लेंगे क्या माइनस का √2, क्योंकि इसमें तो √3 और √2 दोनों है। यहाँ अपने पास प्लस का 2 है तो हम क्या ले लेते हैं माइनस का √2 कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा √3x और यहाँ से बचेगा माइनस का √2।
ठीक है, तो कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो 2√6 को √6 और √6 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अलग अलग लिख लिए, √6x माइनस √6x। √6x होता क्या है एक्चुअली में, 2√3 रूट, है ना, √2 एंड √3। तो जब √3 कॉमन ले लेंगे तो √2 बचेगा, 3 में से √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 बचेगा। अब यहाँ भी ये 2√3 है तो √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा √3, और 2 में से √2 कॉमन आएगा जब बचेगा √2। अब देखो वही है, √3x माइनस √2 कॉमन लिया, अपने पास क्या बच गया, √3x माइनस के √2 इक्वल्स टू 0। तो देखो या तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 है, या √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू देखो, ये 2 तो माइनस है ना, उधर आके होगा प्लस का, और ये आ जाएगा डिवाइड में। तो एक तो x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू सेम आएगी, √2 अपॉन में √3। तो ये हो गए 7 के अपने पास रूट फाइंड। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इनमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। दोनों वैल्यू कैसी आई हैं, सेम आई हैं। बस कंफ्यूज नहीं होना √6 को देख के, है ना। √6 को हम 2 पार्टों में देखेंगे, √3 इंटू √2 के तरह। अब है 8। x² प्लस 8x प्लस 7। सिंपल सा है। तो देखो 7 के फैक्टर मतलब 8 के ऐसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करने पर 7 आए, तो देखो 7 इंटू 1 है, तो 7 इंटू 1 7 होता है भाई। 7 के फैक्टर करो, क्या होते हैं, केवल 7 इंटू 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है 7 का। तो 7 प्लस 1 कितना होता है, 8 होता है। तो देखो x² प्लस 7x, चाहो तो पहले x लिख लो क्योंकि x के साथ, यहाँ लिख लेना 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। 8x को x प्लस 7x में तोड़ दिया, ऐड करने पर तो आ गया कितना, 8x, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 7x²। तो x कॉमन लिया, x प्लस 1, 7 कॉमन लिया, क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 अब कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x प्लस 7। अब या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, या x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 7 आएगी। सिंपल सा है। इसमें भी हमने इसके क्या फाइंड कर लिए, 2 रूट फाइंड कर लिए, एक तो x इक्वल्स टू 1 और एक x इक्वल्स टू 7 आ गया। दोनों माइनस के आएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों यहाँ क्या हैं, प्लस के हैं, तो ये -1 और ये -7। ठीक है भाई, x यहाँ प्लस का है 1, तो इधर आएगा तो नेगेटिव, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, है ना। दोनों किसके आएंगे, नेगेटिव के आएंगे। अब है 9th, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 2x माइनस 3। यही है 3x माइनस 7 2x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 2। तो सबसे पहले हमें इसे क्या में करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब इससे हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है, बनानी है। देखो इसका मल्टीप्लाई दोनों इक्वल में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 के साथ एंड 3x माइनस 7 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 2x² माइनस 3x प्लस 6x माइनस के 9। ठीक है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लिया। अब इधर करते हैं, 3x का x से करेंगे 3x स्क्वायर, 3x का 2 से करेंगे 6x, -7 का x से करेंगे तो -7x, -7 का 2 से करेंगे तो -40। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं, इधर क्या कर लेते हैं, सबको ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, इनको इधर। तो देखो ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर के साथ ये आएगा -3x स्क्वायर। ये पहले से ही देखो, यहाँ देखो -3x है और ये +6x है, तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, +3x। ठीक है, और यहाँ से देखो अपने पास क्या बच रहा है, -1x। ये 6x प्लस का है, ये -7x है, तो केवल एक x बच रहा है माइनस का, वो इधर आके एक हो जाएगा प्लस का x। ठीक है, यहाँ -9 है, ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा 14। तो देखो यहाँ से तो बच रहा है -x स्क्वायर, ये हो जाएगा +4x और ये हो जाएगा +5। अब ये फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x स्क्वायर -4x + 5 = 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो देखो 5 के फैक्टर होंगे, मतलब 4 के फैक्टर होंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई 5 हो, तो 5 मल्टीप्लाई कब आता है, 1 × 5 करने पर। तो 1 × 5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो x स्क्वायर, ये -4 है, तो 5 जो होगा ना वो तो आएगा माइनस का और x आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा -5x + 5 = 0। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो इसमें से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये क्या है, यहाँ क्या बच रहा है, पॉजिटिव, तो ये भी तो नेगेटिव होगा ना भाई। माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर, मतलब यहाँ ये प्लस था तो अब ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये भी माइनस का। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है -5x², इन दोनों का मल्टीप्लाई भी -5x², इन दोनों को ऐड करने पर -4x। तो देखो यहाँ से एक कॉमन और यहाँ से एक कॉमन, x कॉमन लिया, x + 1, यहाँ से कॉमन लेंगे हम -5, तो बचेगा x + 5। ठीक है, तो x + 1 कॉमन ले लिया। अब दूसरा क्या बचेगा, x - 5 = 0। अब x + 1 = 0 या फिर x - 5 = 0। सब में सेम टू सेम यही चल रहा है। अब तक तो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस हो गई होगी बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि सब में एक ही पैटर्न है, कोई भी नया नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी +5। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, सॉल्व किया, अपने पास इक्वेशन आ गई x² - 4x - 5। इसके फैक्टर किए और 2 रूट फाइंड कर लिए, तो अपने पास 2 रूट आए हैं, एक तो है -1 और दूसरा है +5। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्लियर। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। तो अपने पास जो 10th है वो है 4x² - 4a² प्लस a4 - b4 = 0। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जैसा हम अब तक करते आए, पर ये तरीका थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, लेंथी है और टफ है ना। तो एक और सिंपल वाला तरीका है, हम दोनों तरीके आप लोगों को इस क्वेश्चन के कराएंगे, तो जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप कर लेना। देखो एक तरीका तो सिंपल है, ये हो जाएगा क्या, देखो 4x² - 4a² x प्लस
A4 माइनस B4 यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले में चेंज कर दिए मैंने इसको। ठीक है, आ गया होगा समझ में। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ना A प्लस बी और A माइनस बी। तो क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी। A की वैल्यू A स्क्वायर है और B की वैल्यू बी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। ठीक है, तो देखो ये जो फैक्टर है ना, ये कैसे होंगे, ये फैक्टर वैसे नहीं होंगे जैसे हम अब तक करते आए। हमें क्या करना है, इसमें से देखो ये क्या है 2a स्क्वायर x है ना, तो हम देखो क्या करेंगे 2a का मल्टीप्लाई एक बार इससे और 2a का मल्टीप्लाई एक बार इससे। दोनों से हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और x तो साथ में है यानी कि 2x और 2x के मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो क्या करना है, इसमें से 2x का मल्टीप्लाई इससे और 2x का मल्टीप्लाई इससे। फिर देखो हम उसको सॉल्व करके देखेंगे ये आता है या नहीं आता। देखो अब तक अपने पास जैसे जो भी कोई नंबर होता था तो हम इस बीच वाले कैसे फैक्टर करते थे कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल और ऐड करने पर ये हो। पर देखो कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जो एक्चुअली में क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टर जो होता है ना, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल ही हो जाता है। होता ही नहीं होता ये बीच वाला। जैसे देखो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, एक 7 into 1 हो गया था ना। जैसे देखो क्या था, वो कुछ ऐसा था x स्क्वायर प्लस 8x। अब जैसे मान लो ये है 7। ठीक है, अब हमें इस 8 के फैक्टर करने हैं ऐसे कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही ये हो रहा है। देखो 7x इंटू में मतलब 7 इंटू में x या 7x इंटू में x, यानी कि इन दोनों के हमने क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किया, तभी तो आया 7x स्क्वायर। और इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 8x। ठीक है, तो इसमें भी वही ये चीज़ है कि इस नंबर को हम इस नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टर बन जाएंगे इसके। देखो कैसे बनेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो ये 4x स्क्वायर है ना, तो 2x का मल्टीप्लाई इससे कर दो प्लस में 2x का मल्टीप्लाई इससे कर दो। 2x a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का है तो ये दोनों हम माइनस के ले लेंगे, माइनस का 2x और ये भी हम क्या ले लेते हैं माइनस का 2x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करने पर अगर अपने पास ये आ जाता है, यानी ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, देखो मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा क्योंकि हमने इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो यही नंबर आएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई का इक्वल ही आएगा। बट अब इनका हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड। तो देखो ये वैल्यू माइनस की है तो ये दोनों माइनस माइनस की हमने ले ली। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो ये हो जाएगा माइनस के 2x a स्क्वायर माइनस 2x b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 2x a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2x b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2x ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस के 4x x x और a स्क्वायर। ठीक है, ऐड ही तो करना है हमको। तो देखो ये और ये दोनों सेम आ गए, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रहा है। तो इसके जो फैक्टर होंगे ना वो क्या होंगे अपने पास, फैक्टर ये होंगे फैक्टर। तो इसमें ये फैक्टर पता लगाना इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कैसे आएगा, इन दोनों के नंबर फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल ही होना चाहिए ये, उनके सम के। तो देखो इनके सम अगर हम दोनों ने किया तो इक्वल आ गया ये। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया, यही आ रहा है। तो देखो हम कैसे करेंगे, अब 4x स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, माइनस के, क्या लिख लेना चाहो तो यहाँ से लिख लेना चाहे वहाँ से लिख लेना, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो माइनस में अगर बाहर ले लेता हूँ
तो 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस मैंने बाहर ले रखा है ना, प्लस में, अब यहाँ प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस तो मैंने बाहर ले रखा है, 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट ना हटाओ ना तो ना लगाओ, तो जैसे अपन ने वहाँ लिखा है ना ऐसे ऐसे लिख लेना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये ब्रैकेट हटाना चाहो तो हटा सकते हो, पर यहाँ तब क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के तभी तो ये प्लस होगा ना, मतलब तभी तो ये 4 होगा, माइनस के 2x और माइनस के 2x तभी तो ये माइनस के 4x होगा। तो देखो इसको हमने हल करके देख लिया है, यहाँ पहले से ही इन दोनों को सॉल्व करने पर यही आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखो यहाँ से एक नंबर कॉमन लेते हैं और यहाँ से एक नंबर कॉमन लेते हैं, तो देखो यहाँ से तो सिंपल सा केवल 2x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ से तो 2x ही बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर, माइनस यहाँ से कॉमन आएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके माइनस के ही, क्योंकि यहाँ दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखो क्या बचेगा, ये प्लस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 0। तो देखो अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हम बाहर ले लेते हैं, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या बच रहा है अपने पास, अपने पास बच रहा है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आगे समझ में, इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर क्या होंगे बस ये याद रखना कि इसका 2x का गुना एक बार इससे कर देना, 2x का गुना इससे कर देना। हमने इनको हल करके भी देख रखा है, कितना आया है -4x का स्क्वायर। अब देखो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, या फिर 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये माइनस का चिन्ह किस में हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 का इसमें सीधा सा भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, सीधा सा भाग दे देंगे 2 का, तो x का मान क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 2। ठीक है, चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम इसको सबको अलग अलग लेके जाएंगे ना तो देखो ये a तो आएगा प्लस में, ये b आ जाएगा माइनस में। ठीक है, देखो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, a तो आ जाएगा, a माइनस का है ना, तो a तो किस में आ जाएगा प्लस में, ए स्क्वायर। अब b का पश्चांतरण करेंगे प्लस में, तो किस में आएगा माइनस में। ठीक है, अब आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब ऐसे इसको करते हैं 2x, देखो ये ये देखो अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे, अगर ये हमने ब्रैकेट हटाया तो ये तो माइनस का तो प्लस, देखो अगर ब्रैकेट भी हटा देंगे ना तो देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह भी तो चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट हटाते ही, जैसे ये ब्रैकेट में थे ये माइनस का और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये दोनों प्लस में ही होंगे। भाई या तो ब्रैकेट हटाओ मत, हटाओ तो दोनों जगह साइन चेंज करो, तो ये ऐसे ही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ऐसे ही देखो अब अगर चिन्ह बदलेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ब्रैकेट हटाएंगे तो, और अगर ब्रैकेट नहीं हटाएंगे तो ये सीधा के सीधा ही प्लस में इधर आ जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। अगर ब्रैकेट हटा देते तो ये तो माइनस का ये प्लस का, इसको पश्चांतर कर देते तो ये तो प्लस का हो जाता और ये माइनस का हो जाता, तो तब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, बस इसमें ये याद रखना है कि इस वाले के फैक्टर इन दोनों के गुणन, इन दोनों के इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमने इनको सॉल्व करके देखा तो सेम टू सेम ये ही आ गया।
ठीक है। अब देखो इसमें एक दूसरा मेथड और है, वो भी आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से, ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो जो सेकंड मेथड है वो ये जो ब्रैकेट है, मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। देखो 4x² माइनस 4 स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0, ठीक है। और अब मैं सॉल्व करता हूं केवल, इसको थोड़ा दूर लिखता हूं, माइनस b4। अब मैं केवल इस पार्ट को सॉल्व करता हूं, इसको, क्योंकि देखो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx माइनस c। तो x की पावर 2 ही है, ये तो a है, ये भी a है, तो a तो एक कांस्टेंट टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने पर ये तो है 4x² माइनस, इसके फैक्टर करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे तब क्या आएगा, माइनस के 2ax और माइनस के 2 स्क्वायर x और माइनस के 2 स्क्वायर x प्लस के a4 और माइनस b4 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का ऐड करने पर इन दोनों के ऐड के इक्वल आ रहा है, 2 दूनी 2 2 जा 4, a² इंटू a² a4 एंड x इंटू x x², और ऐड करने पर यही आएगा 2 इंटू 2 4 और a² x, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लिए ये, उसको हमने अलग रखा है। अब देखो यहां से कॉमन लेंगे एक और एक यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन आ रहा है कितना, 2x, तो अपने पास बचेगा 2x माइनस यहां बचेगा केवल a², यही बच रहा है। यहां से हम कॉमन लेंगे माइनस a², तो क्या बचेगा 2x माइनस a²। ये माइनस के b4 को पीछे ऐसे ही चलने देना। अब देखो यहां ये दोनों कॉमन आ गए, 2x माइनस a का स्क्वायर, तो यहां से भी क्या बच गया, 2x माइनस a का स्क्वायर बराबर माइनस b4। देखो ये दोनों सेम है, 2x माइनस a² और 2x माइनस a², दोनों सेम टू सेम है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया 2x माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही a माइनस बी को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको मैंने ये लिख लिया, और अपने पास यहाँ चल रहा है b की पावर 4, इसको मैं लिख लेता हूँ b² का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ये तो है a, ये है b। एक बार तो प्लस में 2x माइनस a² प्लस में b², एक अपने पास आएगा 2x प्लस, सॉरी यहाँ तो माइनस ही है ना, ये तो a है, ये तो सेम टू सेम है, तो a प्लस b और a माइनस b बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों को बराबर में 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसको 0 एक बार उसको 0, ये क्या है 2x, तो देखो 2x सीधा ही मैं 0 क्या रखूं, 0 तो आप रख लेना, मैं सीधा पश्चांतरण कर देता हूं। देखो ये है माइनस का, तो इधर जाके हो जाएगा किसका, प्लस का a², और ये है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो वही x की वैल्यू क्या आ गई, a² माइनस b² अपॉन में 2। एक वैल्यू पहले भी अपने पास यही थी, ऐसे ही सेम ये 2x बराबर, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का, ये माइनस का है उधर जाके भी प्लस का, और इस x का 2 का हम इसमें भाग दे देते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, a² प्लस b² अपॉन में 2, और उसमें क्या आया है a² माइनस b² अपॉन में 2, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों मेथड, है ना, जो सा भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना।
लास्ट क्वेश्चन है इसका 11th। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देना बस। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए एक्स सी माइनस में बी सी इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का, ये तो दोनों तो सेम ऐड है, ये कि यही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। देखो ए बी, देखो यहां से पे भी कितना आ रहा है बी स्क्वायर, यहां पे भी बी स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है अपने पास सी, तो यहाँ पे भी एक है सी। ठीक है, तो अब सीधा इन दोनों में से एक कॉमन और इन दोनों में से एक कॉमन, केवल एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ए एक्स है, देखो यहाँ एक्स भी है यहाँ भी एक्स भी है, तो एक्स भी कॉमन आएगा, यहाँ से तो बचा ए और एक बचा एक्स, प्लस यहाँ से बचेगा बी, यहाँ से माइनस का कॉमन आएगा क्या, केवल सी, तो यहाँ से भी बचेगा ए एक्स प्लस का बी, माइनस सी कॉमन लिया तो प्लस का बचेगा, तो एक्स बी माइनस सी बच गया और एक बच गया ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो दोनों को 0 रख देना। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू एक तो आएगी c बटे में b, ये b का इसमें भाग दे देंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और या अपने पास एक x की वैल्यू आएगी माइनस b बटे में a। ठीक है, बराबर 0 में रखे और x की दोनों की वैल्यू निकाल दी, c अपॉन a और b माइनस b अपॉन में a। ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। आज के लिए केवल इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हो।